चुनाव नजदीक आने के साथ ही लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य एक्टिव हो गई हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना, यहाँ तक कि उन्होंने सीट भी चिन्हित कर लिया है कि वो कौन सी सीट है जहाँ से रोहिणी आचार्य 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। 2024 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए, सारण राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ आरजेडी के तरफ से लालू यादव की बेटी जो है और वो चुनाव लड़ी थी। रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ी, चुनावी माहौल उनके पक्ष में था, लेकिन कुछ वोटों से चुनाव रोहिणी आचार्य जो है वो हार जाती हैं और जिसके बाद रोहिणी पूरी तरीके से जो मेन स्ट्रीम की राजनीति थी वहाँ से गायब हो गई। हालांकि मेन स्ट्रीम की राजनीति वो करती भी नहीं है। चुनाव से कुछ महीने पहले वो पटना आती हैं और अचानक से चुनावी मैदान में कूद जाती हैं। चूँकि पार्टी भी अपनी है, पिताजी हैं, भाई हैं, तो भला टिकट कैसे नहीं मिलेगा। आरजेडी के टिकट पर रोहिणी आचार्य सारण से मैदान में उतरती हैं और खूब प्रचार प्रसार करती हैं और कहती हैं कि भाई हम अब सारण को छोड़कर नहीं जाएंगे। कई बार आरोप भी लगा कि रोहिणी आई है, ये चुनावी नेता है, ये सिर्फ चुनाव में दिखेंगी, चुनाव बाद ये सिंगापुर लौट जाएंगी। जिसके जवाब में रोहिणी आचार्य कई मंचों से कहती नजर आई कि हम आए हैं और यहीं रहेंगे, चुनाव हार हो या जीत हो, हम सारण की जनता, छपरा की जनता को नहीं छोड़ेंगे। मतलब सिंगापुर अब नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, चुनाव परिणाम आया, राजीव प्रताप रूडी की पुनः वापसी हो गई और फिर वही हुआ जिस बात का डर था। कार्यकर्ताओं को भी डर था कि रोहिणी आचार्य तो भाई चुनाव बाद फिर निकल जाएंगे, उनसे मिलना जुलना इतना आसान रहेगा नहीं, चूँकि उनका पूरा परिवार, बाल बच्चा, हस्बैंड जो है वो सिंगापुर में रहता है। और वही हुआ, चुनाव परिणाम के बाद, हार के बाद रोहिणी आचार्य अचानक से गायब हो जाती है और अब एक बार फिर से सक्रिय हो गई है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य विधानसभा चुनाव लड़ेंगी ऐसा तय माना जा रहा है और इसीलिए रोहिणी आचार्य ने सोनपुर के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। पटना रोहिणी आचार्य हैं, 2-3 दिन पहले वो पटना पहुंची हैं और यहाँ पर राबड़ी आवास में बैठकर वो सोनपुर के कार्यकर्ताओं से, पार्टी संगठन के लोगों से बातचीत कर रही हैं और जाहिर तौर पर क्लियर मैसेज है कि भाई सोनपुर के लोगों से मिलना मतलब सोनपुर वो सीट है जहाँ से रोहिणी चुनाव लड़ना चाहती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता जो सोनपुर से आते हैं और वो रोहिणी आचार्य से मिले भी थे। जब उनसे हमने बातचीत की, उन्होंने नाम न लेने का वादा भी हमसे करवाया और कहा कि आप मेरा नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन रोहिणी आचार्य जो है वो सोनपुर से चुनाव लड़ेंगी। चूँकि उनका जो बातचीत करने का तौर तरीका था साफ जाहिर था, हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि सोनपुर से ही रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। सोनपुर आरजेडी की सिटिंग सीट है, डॉक्टर रामानुज प्रसाद वहाँ से विधायक हैं। सोनपुर से कभी लालू प्रसाद यादव भी विधायक हुआ करते थे। लालू परिवार का यह सीट रहा है। लालू यादव जिसे भी खड़ा कर देते हैं उनके लिए चुनाव बहुत आसान हो जाता है। हालांकि इसी सोनपुर में भारतीय जनता पार्टी के विनय सिंह भी चुनाव जीते हैं। इस बार भी संभवतः विनय सिंह मैदान में रहेंगे, लेकिन आरजेडी जो है वो अपना कैंडिडेट बदल सकती है। आरजेडी रामानुज प्रसाद नहीं बल्कि रोहिणी आचार्य जो है वो सोनपुर से चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो सोनपुर से वो चुनाव जीत गई थी और सोनपुर का जातीय समीकरण भी बिल्कुल पक्ष में है। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि सोनपुर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना साफ जाहिर होता है कि रोहिणी आचार्य जो है वो सोनपुर से चुनाव लड़ेंगी। चूँकि लोकसभा चुनाव बहुत कम वोटों से हारी है, ऐसे में रोहिणी का मन है कि राजनीति करे, तो फिर 5 साल कौन इंतजार करेगा। राजनीति में सक्रिय रहने के लिए ही सही रोहिणी आचार्य जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने की न सिर्फ इच्छा रखती हैं, बल्कि रोहिणी ने यह तय कर लिया है कि सोनपुर की सीट से जो है वो चुनाव लड़ेगी। सोनपुर सारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सोनपुर लालू यादव का पुराना जो है वो सीट भी रहा है। लालू यादव के पार्टी आरजेडी के हिसाब से वहाँ जो कास्ट समीकरण है वो भी काफ़ी फिट बैठता है। आरजेडी की सिटिंग सीट है, तो कई मायनों में यह सीट रोहिणी आचार्य के लिए सेफ माना जा रहा है। तो चुनाव नज़दीक आने के साथ रोहिणी एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं और इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। चूँकि चुनावी साल, नए साल की शुरुआत हो गई है और ऐसे में जिन्हें भी चुनाव लड़ना है उनकी सुगबुगाहट अभी से ही शुरू हो गई है। उन्होंने उस रोड मैप पर, उस रणनीति पर काम करना जो है वो शुरू कर दिया है। रोहिणी आचार्य भी सोनपुर के कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। पटना में बैठकर वहाँ के लोगों से मिलना, वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, कैसे क्या करना है, सब कुछ जो है वो तय किया जा रहा है। बहरहाल
इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।